क्विज ऐप। नमस्कार दोस्तों, क्विज ऐप में आपका स्वागत है। आइए पिछले अभ्यास सेट की चर्चा शुरू करें। भीमबेटका भोपाल, मध्य प्रदेश से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह एक पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से लगभग चित्रकारी से युक्त 500 शिलाएं प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग चांदी का प्रयोग करते थे। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान और ईरान से भी ये चांदी मंगाते थे। महात्मा बुद्ध मृत्यु के बाद 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने किया था। इसका आयोजन राजगीर में हुआ था। प्रद्योत अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजित कोसल, अजातशत्रु मगध के राजा थे। मौर्यकाल के अधिकारी, पौत्वाध्यक्ष तौलमान, पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग, सीताध्यक्ष कृषि विभाग, सेनाध्यक्ष सेना के प्रभारी थे। द्रविड़ शैली का प्रसार पांड्यों के राज्यकाल में ज्यादा हुआ। पांड्या काल में मंदिर छोटे होते थे, लेकिन इसके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनका प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन 1178 to 1206 ने एक नए संवत, लक्ष्मण संवत, प्रारंभ किया। बोधगया बिहार, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। फिरदौसी महमूद गजनबी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, लोदी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। सबसे ज्यादा शासनकाल तुगलक वंश का रहा। जौनपुर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां, की याद में किया गया था। शंकराचार्य का काल 788 to 820 ईस्वी तक, रामानुज का काल 1017 to 1137 ईस्वी तक, चैतन्य का काल 1486 to 1536 ईस्वी तक था। अकबर मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अधिक जाता था। मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, राजस्थान में स्थित है। बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा। मुगल काल में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था, प्रांत सूबा कहलाता था। शिवाजी ने अपने शासन कार्य के संचालन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान प्रणाली की व्यवस्था की थी। इसमें 8 सदस्य होते थे जो एक प्रकार से मंत्री ही थे, जैसे पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश होते थे। ठगी का दमन विलियम बेंटिक, इल्बर्ट बील रिपन,
रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिग्स। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर मराठा एवं केसरी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इनकी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 25 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इनका कार्यकाल 1884 to 1888 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 to 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1899 में मित्र मेला विनय दामोदर सावरकर द्वारा शुरू हुआ था। The 9th of August 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारन क्षेत्र के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूटा गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 भारत लौट आए। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने भी सहयोग किया था, लेकिन 1 अगस्त 1920 को उनकी देहांत हो गया, जिससे वे असहयोग आंदोलन के परिणाम नहीं देख सके। The 29th of March 1931 को कांग्रेस का करांची में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। खरीफ का मौसम मानसून के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है। इस मौसम की मुख्य फसलें चावल, मक्का, कपास, बाजरा, तिल, मूंगफली तथा कुछ दालें मूंग, उड़द आदि हैं। लघु हिमालय शिवालिक और महा हिमालय के मध्य स्थित है। लघु अथवा मध्य हिमालय श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित हैं। लेटेराइट मिट्टी मुख्य तौर पर बुंदेलखंड में पाई जाती है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कोककारी कोयला को कोकिंग कोल झारखंड के झरिया, धनबाद से प्राप्त किया जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असोम में पाया जाता है।
असोम के मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए जाने जाते हैं। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित मेक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यह पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। संगमरमर, क्वार्टजाइट एवं स्लेट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, जबकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पचन का सर्वश्रेष्ठ विकास 400 से 650 दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर इन अक्षांशों को गरजता हुआ चालीसा, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला है, जिसकी ऊंचाई 807 मीटर है। श्रीलंका पूरी दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। यह विश्व के कुल चाय निर्यात का लगभग 38% योगदान दे रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण, मुद्रा निर्गमन तथा विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा की जाती है। इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। संपदा कर भारत में पहली बार 1957 में लागू हुआ था। यह एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। R.N. मल्होत्रा कमेटी का संबंध बीमा क्षेत्र से है। निदेशक तत्वों का उद्देश्य एक लोकप्रिय कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अलावा आर्थिक शोषण और भारी असमानताओं तथा अन्यायों का अंत निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपना गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल के लिए विहित पदावधि 5 वर्ष की है, लेकिन अनुच्छेद -156 के अनुसार वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) के अधीन प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। क्यूसेक से जल के बहाव को मापा जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब लाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है,
जिसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप चढ़ा रहता है। पीतल का निर्माण तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है, जिसमें तांबे की मात्रा 70% तथा जस्ते की मात्रा 30% होती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो वायु से कुछ हल्की होती है। कृत्रिम रेशे व अश्रु गैस बनाने में भी अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। ऐसी गैसें जो साधारण परिस्थितियों में बिना रंग, गंध, स्वाद के रूप में पाई जाती हैं, नोबल अथवा निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। दूध में केसिन, एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबिन 3 मुख्य प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें केसिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। कोलेस्टेरॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटने गैस प्रयुक्त की जाती है। केवल प्रिंटर, कीबोर्ड एवं माउस यंत्र सामग्री है, जबकि प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों की अपघटन क्रिया में कमी होती रहे। डेंगू एक वायरस से फैलने वाला बुखार है। मादा एडीज मच्छर इस रोग के वाहक होते हैं। सुब्रतो कप भारत का इंटर स्कूल फुटबॉल कप है। इसका शुरुआत भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर किया गया है। ओजोन परत के क्षरण के सर्वप्रमुख मानव निर्मित कारण है CFC यौगिक, हैलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन तथा नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडल में अधिकता, परंतु सर्वाधिक उत्तरदायी CFC ही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है। इस परियोजना से भारत और पाकिस्तान लाभान्वित होने वाले देश है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसकी स्थापना 1972 में महाराष्ट्र में की गई। भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक है। उबर कप विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि थॉमस कप विश्व पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।